इंग्लिश का एक वर्ड इवन, इवन का मतलब आप ये ले सकते हैं यहाँ तक के या हत्ता के भी आप कहते हैं। ये हम बहुत जगह पर डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। आज इसको डिफ़ाइन करूँगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। वर्ड है हत्ता के या इवन, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। इसका मतलब है हत्ता के, यानी कि यहाँ तक के, मतलब आप पहले एक दो चीज़ें गिनवाते हैं और फिर कहते हैं इसकी डिग्री इतनी हाई है यहाँ तक कि ये भी इसमें ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल, आई कांट कुक, मैं खाना नहीं बना सकता। आई कांट इवन बॉयल एन एग, हत्ता के यानी कि यहाँ तक एक एक्शन मैंने गिनवा दिया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, यानी कि मैं एक तो कुकिंग नहीं आती, हत्ता कि मैं एक अंडा भी नहीं उबाल सकता, तो वहां पर आप इवन लगाएंगे। आई कांट इवन बॉयल एन एग, इवन का मतलब यहां तक के, हत्ता के, ये भी आप कह सकते हैं। नो वन हेल्प्स यू इन योर हार्ड टाइम, नॉट इवन योर फ्रेंड्स। आप इसके साथ जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी जगह पर इस्तेमाल करें, आप फिक्रे के एंड पर भी रखते हैं, लेकिन मीनिंग तो वही रहेगा। तो आपकी कोई भी मदद नहीं करता है मुश्किल वक्त में, हत्ता कि आपके दोस्त भी। तो आप वहां पर ये नहीं कहें नॉट इवन योर फ्रेंड्स टू, भी के लिए आप इवन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इवन का वर्ड हत्ता के या भी की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। आई डोंट इवन नो हर, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। अगेन भी का लफ्ज़ आ रहा है, आपने सुना है कि भी जो होता है वो हमेशा आल्सो, एज वेल या टू होता है, नहीं। इवन को भी आप भी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैवेंट इवन मेट हर, मैं उससे हत्ता के कभी मिला भी नहीं हूँ, तो इवन वहां पर आ गया। तो ये भी एक पॉइंट है। इवन के साथ कंपैरेटिव डिग्रीज भी लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज इवन चीपर, यानी कि ये किताब उस कोई किताब है जिसका मैं बता नहीं रहा, उससे भी सस्ती है। इवन चीपर, हत्ता कि उससे भी सस्ती है, मुकाबले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इवन दो का इस्तेमाल करते हैं, इवन के साथ दो लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है हालांकि। अब हत्ता के से हालांकि का सफ़र हमने तय किया, इसका मतलब है हालांकि, जिसको आप आल्दो भी कह सकते हैं। इवन दो ही डजंट ड्राइव बट ही हैज़ अ कार, हालांकि वो गाड़ी नहीं चलाता, या आप ये कह लें इवन दो ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव येट ही हैज़ अ कार, या बट ही हैज़ अ कार, लेकिन उसके पास एक गाड़ी है। तो इवन दो आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने कहना हो हत्ता के, तो वहां पर। अब एक चीज और है, इवन के साथ आप पूरा फिक्रा लिख सकते हैं कंजंक्शन के तौर पर। फॉर एग्जांपल, आई कांट रीच द शेल्फ, मैं शेल्फ तक नहीं पहुंच सकता। इवन इफ आई स्टैंड ऑन द चेयर, अगर मैं हत्ता के यहां तक कि मैं अगर कुर्सी पर भी खड़ा हो जाऊं तो मैं शेल्फ पर नहीं पहुंच सकता। तो आपने देखा कि इवन के साथ, इवन इफ के साथ मैंने पूरा फिक्रा एक लगा दिया इवन के साथ। ये एक पूरा सेंटेंस भी आ सकता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट शामिल है। तो एक तो इवन के साथ आप फ्रेजेस जोड़ते हैं, इवन बॉयल एन एग, इवन योर फ्रेंड्स, इवन चीपर, कंपैरेटिव डिग्री होगी, ये फ्रेजेस हो गए। लेकिन इवन के साथ आप पूरा फिक्रा भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में डिफाइन किया। तो ये इसका टोटल ऑल टुगेदर यूज है जो मैंने डिफाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार जरूर करें व्हाट्सएप पर, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।